साथियों, बच्चों का घर से मोह भंग क्यों हो जाता है? आइए सुनते हैं हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, आज का पारिवारिक वातावरण विचित्र है। हर किसी को अपनी आपाधापी पड़ी है। स्नेह और सहयोग का वातावरण घटता जा रहा है। फलता प्यार के भूखे बालकों को अपनी आत्मिक आवश्यकता से वंचित रहना पड़ता है। वे घर में अपने को उपेक्षित, एकाकी और असहाय अनुभव करते हैं और घर से बाहर निकलकर कहीं अन्यत्र ऐसी जगह खोजते हैं जहां उन्हें स्नेह सहकार मिल सके। इसी खोज में वे अवांछनीय तत्वों के हाथ पड़ जाते हैं और घर से निकल भागने के लिए उनका मन मचलने लगता है। पिता को आर्थिक समस्याएं सुलझाने से फुर्सत नहीं। माता को देखभाल गृहस्थी का बोझ ही इतना है कि न समय बचता और न स्नेह दुलार देने की मना स्थिति रह पाती है। फैशन और आराम तलबी का भूत उनकी मनोदशा को किसी दूसरे लोक में विचरण करने के लिए घसीटता है। अमीर घरों में बच्चों का भार नौकरों के कंधों पर लदता है। गरीबों को पेट पालने के लिए इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि बच्चों के विकास का भार भाग्य पर छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं मानते। जो हो, इस स्थिति का प्रभाव बालकों के विकास पर बहुत ही बुरा पड़ता है। साथियों, आज पुरुष का कार्य क्षेत्र तो बाहर का बन गया है। वह घर में उसी प्रकार आता है जैसे एक मुसाफिर थका हारा, भूखा प्यासा आराम करने या पेट भरने किसी सराय में चला जाए। उसे बाहर की चिंताओं से ही छुट्टी नहीं मिलती। घर में भी रहकर हर प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। जीवन उसके लिए बोझ है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि पुरुष घर में आंख मूंद ले, केवल बाहर का ही काम देखे। उसे अपने घर परिवार औरत बच्चों के प्रत्येक कार्य का ज्ञान होना चाहिए। उसे माँ का प्यार बच्चों को उद्दंड बना देता है, वहीं पिता की एक कठोर आवाज उसे भटकने से बचा लेती है। यदि माँ बच्चों को अच्छी तरह पालने के साथ साथ अच्छा नागरिक भी बनाए तो इसी में माँ बनने की सार्थकता है। नारी पुरुष से अधिक व्यवहारिक व कुशल होती है। उसे ज्ञात होना चाहिए कि बच्चों का मानसिक निखार, बौद्धिक विकास किस तरह होना चाहिए। बच्चों का सुंदर भविष्य माँ के हाथ होता है। पहले चाहे इन भागने वालों की संख्या नगण्य रही हो, लेकिन अब यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वास्तविकता यह है कि अब एक साधारण बात न होकर एक समस्या बन गई है। यदि समाज ने इस समस्या पर ध्यान न दिया तो वह और भी अधिक बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या यह सत्य है कि घर से जाने वाले सभी बच्चों को बलपूर्वक या फुसलाकर ले जाया जाता है? यदि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और कुछ मामलों पर ध्यान दिया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि अधिकांश लड़के स्वयं घर से भाग जाते हैं और ये भगोड़े लड़के किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित न होकर धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी घरानों से संबंधित होते हैं। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लड़के घर से भागते क्यों हैं? यह एक विचारणीय बात है। लड़कों के घर से भागने का एक प्रमुख कारण है पढ़ाई में रुचि न होना
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण पढ़ाई में कमजोर होना तो स्वाभाविक है ही। इसका परिणाम यह होता है कि वह विद्यालय में अध्यापकों द्वारा काम न करने के कारण दंडित किया जाता है। इन बातों से जब लड़का परेशान हो जाता है तो घर से भाग जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है घूमने की इच्छा होना। बहुत से बच्चों की यह प्रबल इच्छा होती है कि वे अपनी छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाएं। घर पर माता पिता का दुर्व्यवहार भी लड़कों के घर से भागने का एक कारण है। कुछ अध्यापक भी अपने बच्चों के साथ दायित्व भूल कर अच्छा व्यवहार नहीं करते। जरा सी गलती पर उन्हें समझने के स्थान पर सजा दी जाती है। इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और अपने भविष्य के विषय में बिना कुछ सोचे समझे घर से भागने का एकदम निर्णय कर लेता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उन्हीं लड़कों में पाई जाती है जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होती है। इस किशोर अवस्था में बालकों में एक विशेष जोश होता है और वे आवेश में आकर परिणामों को सोचे बिना जल्दी में निर्णय कर लेते हैं। अपना अच्छा बुरा सोचने की शक्ति उनमें कम ही होती है। घर से भागकर कितने ही लड़के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अच्छे घरानों से संबंध लड़के जो घर पर रहकर कुछ बन सकते थे, घर से भाग जाने पर वे कम ही वापस लौट कर आते हैं। वे कहीं नौकरी करके अपना पेट भरने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लड़के कुसंगत का शिकार हो जाते हैं और उठाई गिरी जेब कटी जैसे अपराधों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता और जो गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहते निराश होकर साधु संत बन जाते हैं और कुछ यहाँ वहाँ मांग कर अपना पेट भरते हैं, चोरी और छोटा मोटा काम करते हैं और इस प्रकार अपना जीवन अंधकारमय बना लेते हैं। कुछ मामले तो बहुत ही निराशाजनक होते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि लड़कों की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समस्या का काफी समाधान माँ बाप के हाथ में है। उन्हें अपने बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो उसे किसी काम में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से अच्छा परिणाम होता है। माँ बाप को लड़कों की संगत का विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर स्कूल आकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और कोई दोष मुक्त रिपोर्ट मिलने पर तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी ऐब से शुरू से ही रोका जा सकता है। किसी भी ऐब को शुरू से ही रोका जा सकता है। इस संबंध में एक बात और विचारणी है, वह यह है कि घर से भागने के बाद यदि लड़का स्वयं घर लौट आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से माता पिता समझदारी से कार्य नहीं करते। वे प्रायः भागने वाले लड़के को भागने के अपराध में बुरी तरह पीटते हैं। उन्हें चाहिए कि प्यार से लड़के से भागने का कारण पूछे और फिर उस कारण को दूर करने का प्रयत्न करे। यदि ऐसा न करके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो संभव है कि वह घर से भाग जाए और इस प्रकार घर से भागने की उसकी आदत बन जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य,
मित्रों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चों का घर से पलायन एक घातक सामाजिक रोग। ओम शांति।